तो आइए जो है दोस्तों, अब जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो है 33 क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.2 का 33 क्वेश्चन है और आपका इंटीग्रेशन का है, आपका सेकंड बुक का है। ठीक है, तो ये आपका, आइए हम लोग 33 क्वेश्चन लेते हैं। क्या है देखिएगा ध्यान से। 33 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1/1 माइनस 10x dx। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको लिखेंगे 1/1 माइनस, इसको लिखेंगे साइन x अपान cos x dx। उसके बाद यहाँ पे ये cos ऊपर आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा cos x माइनस साइन x। ठीक है dx। उसके बाद इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अब इसको हमें सेट करना है इस तरीके से। क्या सेट करना है? cos x माइनस साइन x और एक ब्रैकेट में, और फिर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, या प्लस कर देंगे तो cos x प्लस साइन x, है ना। और टोटल अपान जो है अलग अलग कर दे रहे हैं, cos x माइनस साइन x, और यहाँ पर भी इसको अलग कर दीजिए, cos x माइनस साइन x। ठीक, यहाँ पे dx, ये पूरा ब्रैकेट के साथ, ये इससे कैंसिल हो गया। 1/2 dx यहाँ आ गया, फिर उसके बाद प्लस ये 1/2 पूरे के साथ है। इसमें क्या, इसको हम t मान लेते हैं। ठीक है, जब इसको t मानेंगे तो cos x माइनस साइन x को अगर हम t मान लेंगे तो माइनस साइन x, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा cos x। ठीक है, और यहाँ पे dx इज इक्वल हो जाएगा dt। माइनस को बाहर कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा साइन x प्लस cos x dx इक्वल टू dt। अब यहाँ से रिप्लेस कर लेंगे तो क्या वैल्यू मिल जाएगी हम लोग को, तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस, और आपके पास आ गया कितना, ऊपर वाला आपका हट के माइनस आ गया और नीचे आपका आ गया t dt इतना। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से इंटीग्रेट कर दे यहाँ ला के, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 1/2, यहाँ पे x आ गया, फिर माइनस लॉग, और ये 1/2 दोनों के साथ आएगा तो 1/2 log t की वैल्यू कितनी है, तो ये आपका हो गया cos x माइनस साइन x प्लस c। तो आपका यही आंसर है। ठीक है, ये आंसर आपका देख लीजिए ध्यान से, क्या कैसे किया है आप लोग देखिएगा। सबसे पहले करना क्या था हम लोग को, तो क्वेश्चन है 1/1 माइनस 10x dx, ये आपका क्वेश्चन दिया है। उसके बाद हम लोग को करना क्या, इसको tan को साइन अपन cos लिखना है, फिर एलसीएम लेना है। cos यहाँ मल्टीप्लाई होगा, cos का यहाँ ऊपर 1 मल्टीप्लाई होगा यहाँ तक, फिर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये इतना बन गया। अब हम लोग को ऐसा सेट करना है, तो हम लोग लिखें cos x माइनस साइन x, और अपान वैसे लिख दिया, फिर प्लस इसको फिर सेट करना cos x प्लस साइन x, इससे साइन साइन कैंसिल हो जाएगा और 2 cos फिर से आ गया, और यहाँ cos x माइनस साइन x अलग अलग करके लिख दिया पहले। अब करना क्या, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ dx बचेगा, और इसमें हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, t कंसीडर कर लेंगे, तो cos का माइनस साइन आ जाएगा और साइन का जो है cos होगा, माइनस बाहर कॉमन कर लो, साइन x प्लस cos, साइन x प्लस cos ये है, और dx इक्वल dt, इसको हटाएंगे dx इक्वल dt आ जाएगा। माइनस की वैल्यू यहाँ ले लिया और नीचे डिनोमिनेटर वाले t माने तो 1/t dt हो गया। अब उसके बाद इंटीग्रेशन 1/t का log t होता है, तो यहाँ पे आ गया 1/2x माइनस 1/2, क्योंकि ये 1/2 दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2x माइनस 1/2 log, और जो वैल्यू t माने हैं cos x माइनस साइन x और प्लस c, तो यही आपका आंसर। तो आप लोग देख लीजिए कहाँ नहीं समझ में आया, जहाँ नहीं समझ में आया तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, आए समझ में, देख लीजिए कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा आपको। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा, आपका क्वेश्चन नंबर 34 है, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है 34। ठीक है ना, क्या है आइए देखिएगा, है क्या आपका
tan x अपान sin x cos x इंटीग्रेशन dx, ये आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या है, अंडर में tan x sin x cos x। अब इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, यही आपको करना है। तो ये आपका tan x वैसे लिख देना है, डिनोमिनेटर में जो दिख रहा है उसमें cos से आप मल्टीप्लाई कर ले ऊपर नीचे, तो यहाँ पर हो जाएगा sin x अपान cos x, और जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, ठीक है ना। क्या करना था आपको, cos से इसमें डिनोमिनेटर वाले में cos से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दिए, तो मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, डिवाइड यहाँ कर दिया, तो ये सेक स्क्वायर cos स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट में आपका हो गया tan x, और ये हो गया आपका tan x, और ये आपका हो गया cos स्क्वायर x। फिर उसके बाद यहाँ इस tan को अगर हम लोग ऐसे लिखें तो ये हमारा tan ये है, तो यहाँ पे tan को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में tan, तो यहाँ पे चलिए हम लिख दे रहे हैं पहले tan x, इसको लिख सकते हैं tan x एक बार, tan x दो बार, और यहाँ पे cos स्क्वायर, ठीक। ये इससे हो जाएगा कैंसिल, आया समझ में। अब क्या करना है, यहीं से t मान लेना है, लेट क्या हो जाएगा, tan x इक्वल टू टी मान लिया, तो tan का हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल कितना होगा, dt हो जाएगा। तो इसको अगर ऊपर ले जाएंगे sec हो जाएगा, या 1 अपान करेंगे तो cos स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हट जाएगा, तो हमारे पास जो बचा वो क्या बच गया, 1 अपान अंडर रूट टी, और ये बच गया dt। फिर इसके बाद t को ले जाएंगे -1 अपान 2, और यहाँ पे dt। फिर इसको ले आके सॉल्व करेंगे, -1 अपान 2 प्लस 1 अपान -1 अपान 2 प्लस 1 प्लस सी। अब इसकी वैल्यू अगर रखते हैं तो देखिएगा ये आ जाएगा प्लस में, t की पावर 1/2 प्लस में आ जाएगा, और 2 अपान 1 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस सी हो गया। फिर 2 t की वैल्यू कितनी है, अब देखिएगा t की वैल्यू आपकी है कितनी, 10 है, तो आपका हो जाएगा अंडर रूट में tan x प्लस सी, तो आपका आंसर ही आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे t की पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट हो गया, और t की वैल्यू 10 है, तो 2 अंडर रूट में 10 प्लस सी आपका आंसर। देखिए इस तरीके से आप आसानी से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या करना था इसमें, यही समझना है, ऐसे क्वेश्चन आपने देखा तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कैसे करना है, कैसे आंसर आएगा, कैसे मान ले कि हट जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, cos से ऊपर नीचे इसमें डिनोमिनेटर में cos से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये cos स्क्वायर हो जाएगा, ये tan हो जाएगा, एक tan कट गया यहाँ से, एक बच गया। अब दूसरे वाले इस tan को t मान लेंगे अगर इसको, तो cos स्क्वायर आराम से हो जाएगा, या sec स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे 1 अपान अंडर t है, इसको ले जाएंगे न्यूमरेटर में, तो t पावर -1/2 dt हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ -2 1/2 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस में, और यहाँ पर भी प्लस में t/2 हो जाएगा, और t की पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट में x मतलब tan x प्लस सी। तो आपने देखा कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आप क्वेश्चन कर लिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। तो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 35। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 लेते हैं। क्या है 35 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 आपका है इंटीग्रेशन 1 प्लस, ये आप लोग कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर अपान एक्स, और यहाँ पर dx, ये ऐसा क्वेश्चन है। क्या लिखा, 1 प्लस लाग एक्स और अपान का होल स्क्वायर, यहाँ x। तो आप सबसे पहले इसमें कोई दिक्कत नहीं, सोचना नहीं, आप मान ले 1 प्लस लाग एक्स को आप क्या मान लेना है, आपको t मान लेना है। तो 1 का 0 होगा, लाग एक्स का 1 अपान एक्स, dx इक्वल कितना हो जाएगा, तो dt हो जाएगा। तो 1 अपान एक्स dx हट गया, तो आसानी से आपके पास आ गया यहाँ पे टी स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास मिल गया dt, और टी स्क्वायर का आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, t पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, प्लस c हो गया 1/3, और t की वैल्यू आपकी कितनी है, तो 1 प्लस लाग x पावर 3 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आप क्वेश्चन देखिए कर लिए, ठीक है ना।
आया समझ में? देख लीजिए क्या करना है, इसको टी मानेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log का 1/x dx हो जाएगा, और नीचे वाला हट गया, इसको टी स्क्वायर t³ हो जाएगा। आंसर आ गया आसानी से। तो आइए क्वेश्चन और है, पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, ठीक है। x+1 और फिर x+ log x का होल स्क्वायर है और अपान x, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन क्या आपका है क्वेश्चन x+1 और यहाँ पे x+ log x का होल स्क्वायर अपान x है, ठीक है। इसमें क्या मान लेते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, देखिए लेट क्या मानेंगे, तो x+ log x को t मान लेंगे, ठीक है ना। इसका डिफ्रेंशिएशन x का 1 होगा, इसका 1/x हो जाएगा log x का, उसके बाद dx इज इक्वल कितना हो गया, dt हो जाएगा। तो इसका एलसीएम जरा ले लिए, तो x+1 अपान कितना हो गया, x हो जाएगा, और dx इज इक्वल कितना हो गया, dt होगा आराम से। अब क्या करना, देखिए आसान से, ये अपान ये हट गया और dx dt आ गया। इसका मतलब हम लोग के पास इंटीग्रेशन dx लगा दीजिए। तो अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे लिखेंगे t² dt, ठीक है ना। फिर उसके बाद t³ प्लस c, आंसर आ गया। इसी को आगे के सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू 1/3 और ये हो गया x+ log x³ प्लस c। तो ये आपका देखिए टोटल क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 से कंप्लीट हो गया। दो आपका क्या बोलते हैं 38 नहीं, अभी 37 भी है, 38 39 दो जो आपका है ऑब्जेक्टिव हो। अभी 37 क्वेश्चन और एक बचता है। तो आपको समझ आ गया, इतने को टी मानना है, ये x+1 अपान x हट गया आराम से, और उसके बाद क्या dx इक्वल टू dt लिख देना। तो यहाँ dt आ गया हमारा, t² इसकी जगह t² और यहाँ dt, t² का t³ प्लस c हो गया, और इसकी वैल्यू 1/3 x+ log x का होल क्यूब प्लस c हो गया। आसानी से हो गया, देख लीजिए। अगर आपको ना समझ में आया जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होने वाली है। तो आप लोग देख लीजिए ध्यान से। तो आइए लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट करके ख़त्म कर देते हैं। तो आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेते हैं 7.2 का, जो न्यूमेरिकल वाली वैल्यू है 37 क्वेश्चन है। आइए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्या है, x³ sin tan इनवर्स x⁴ अपान 1 + x⁴, ठीक है ना। क्या है देख लेते हैं, x³ sin tan इनवर्स x। तो लेके लेट क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं tan इनवर्स x⁴ को t मान लेते हैं, ठीक है ना। तो tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 + x², और x² या x⁴ है तो यहाँ x⁴ हो जाएगा। ये इतना हो गया। फिर इसके बाद थीटा का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 और ये x⁴ हो गया। अब dx इक्वल टू ये dt आ गया, ठीक है। तो हमारे पास देखिए x³ अपान 1 + x⁴, और यहाँ dx इज इक्वल टू ये 4 उधर चला गया, 1/4 dt आ गया, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या है, 1/4 मैंने यहाँ रख दिया, ये और ये पूरा हट के आ गया कितना, साइन, और इस पूरे को हम लोग t मान लिए हैं, और ये dt हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे कितना होगा 1/4, और यहाँ साइन का हो जाएगा इंटीग्रेशन -cos t प्लस c। तो -1/4 cos, और t की जगह आपका है कितना, tan इनवर्स x⁴ प्लस c। तो आप देखिए लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं हुई पहले एक्सरसाइज में, ठीक है। तो आपने देखा आसानी से क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। कैसे आपने किया देखिए, जो भी अगर दिक्कत हो कहीं पर भी तो आप हमसे कमेंट करके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जहाँ पे अगर डाउट है तो ऐसे कोई डाउट की बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपके सामने लेट करके कैसे लगना है कैसे लगाना है मैंने आपको बताया है, एक एक स्टेप करके, ठीक है। तो आपको कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बाद में।